हेलो, वेलकम बैक विद ए न्यू एंड अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो मुझसे वहाँ पे हुई है एक बहुत बड़ी भूल। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैंने आलू मेथी की भुजिया बनाई है, जबकि मैंने उसमें बता दिया था कि मैंने आलू की भुजिया के साथ में रोटी बनाई है। जबकि ऐसा नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था, क्योंकि मैंने उसमें सब्जी का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो मुझे ध्यान नहीं था। सो सॉरी फॉर दैट। तो फाइनली अभी जो है ना वो आलू मेथी की भुजिया जो है ना वो हमारी बन चुकी है, और उसके साथ में बनेंगी पूड़ियाँ। तो आटा मैंने पहले लगा के रख दिया है, बस थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे कि पूड़ियों का जो टेस्ट है ना, पूड़ियाँ देखने में एक्चुअली अच्छी बन जाती हैं और टेस्ट भी अच्छा होता है। और इधर मैं आटा अपना लगा रही हूँ और दूसरी साइड में आसी भी बैठी हुई है, वो भी अपने आटे को लगा रही है। और बेटियों का यही तो होता है ना, वो मम्मी को करते हुए देखती हैं तो बस वो ऐसे ही सीख जाती हैं। मतलब देखते ही देखते उन्हें सिखाना नहीं पड़ता कभी भी बेटियों को। तो अभी जो है ना फाइनली हमारी सब्ज़ी बन गई है, और इसके साथ साथ मैंने फिर कढ़ाई धुल ली सब्ज़ी निकालने के बाद, और उसके बाद उसमें मैंने डाली रिफाइंड। और देखो कितनी सर्दी होने लगी है कि जो रिफाइंड है ना वो भी जम गई है। तो एक तरफ हमारी पूड़ियाँ बन रही हैं, दूसरी तरफ आसी भी बराबर ही उतनी स्पीड में अपनी भी रोटियाँ सॉरी पूड़ियाँ बेलने में लगी है। उसका यही है, मैं जब भी खाना बनाती हूँ तभी वो सीखती है। और बेटियां शायद इसीलिए उन्हें बिना सिखाए ही खाना बनाना सीख जाती हैं। और शायद बेटियों को इसीलिए माँ की परछाई कहा जाता है, कि वो मतलब जैसी उसकी मम्मी करती हैं वो देख देख के सीखती हैं, सेम वैसा ही सीख जाती हैं, और अपनी माँ की तरह ही सारे काम एकदम मतलब जैसे वो होते हैं ना वैसे एकदम परफेक्टली वो करना सीख जाती हैं। अब आप देख लो, इन्हें मैंने कभी भी नहीं सिखाया कि लोई ऐसे बनाते हैं, जबकि उन्हें पता है लोई देखो कैसे बनाते हैं। और इसमें सच बताऊं 4 से 5 पूड़ियाँ जो है ना वो बेल के रखी थी सेकने के लिए। तो अभी जो है ना बस मैंने पहले थोड़ी थोड़ी सी सेक बेल के रख ली हैं, ताकि मतलब फिर एकदम जब गैस गर्म हो जाए तो फिर आराम से सेक सकूं। और आज बाबू का स्कूल था, तो फिर ये बाबू चला गया था और ये सब लोग घर में थे, तो फिर सुबह खाना मतलब 6:30 बजे नहीं बन पाया। तो फिर मैंने कहा चलो उसे पहले भेज दो लंच वगैरह करके। फिर वो चला गया, तो फिर उसके बाद में मैंने खाना पैक करके उसका भिजवा दिया था उसका लंच। तो अभी जब मैं पूड़ियाँ बना ही रही थी, तो इतने में जो हमारा सामान बचा हुआ था जहाँ से आ रहा था, तो फिर वहाँ से वो भाई साहब लेके आ गए। तो फिर उनके लिए थोड़ी सी चाय का ऑर्डर आया कि हाँ चाय बना दो। तो फिर बस मैं वही चाय बनाने लगी हूँ। एक तरफ हमारी पूड़ियाँ हैं ना वो बेली हुई वो सेक के ले रही हूँ, दूसरी तरफ चाय बनने रख देती हूँ। और जब नीचे ऐसे गैस रखी होती है ना, तो फिर बार बार खड़े होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली मतलब काफ़ी दिन से अगर काम करो ना, तो फिर वो काम हाथ में नहीं आता है। तो अभी खड़े खड़े होकर बनाते रहते, तो फिर नीचे बैठ के ये लगता है कि सारी चीज़ें बार बार खड़े हो, ये करो वो करो, तो समझ में नहीं आता है। तो कुछ पूड़ियाँ जितनी हमारी सीख गई प्लेट में नहीं आ रही थी, उतनी मैंने रख ली हैं अपने खाना वाले डिब्बे में। और बाद बाकी अभी जो पूड़ियाँ बची हैं सेकने को, हम वो सेकेंगे बाद में। तो इधर हमारी जब तक चाय बन रही है तब तक कप वगैरह वो भी निकाल के रख लेती हूँ। और अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैंने चीनी की ही बना दी है। तो इधर हमारी चाय जब तक बन रही है, मैंने कप वगैरह निकाल लिए हैं। और साथ में चाय को भी देखना पड़ता है कि कहीं उबल के बाहर ना आ जाए। तो चाय आ गई है, बस इन लोगों को दे देते हैं चाय। और इधर वो लोग चाय वगैरह पी के चले गए। फिर इसके बाद ये लोग अर्थिंग का काम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग अर्थिंग क्यों करा रहे हैं, कोई भी अर्थिंग नहीं करा रहा है, जबकि इसमें 15 हज़ार का शायद एक्स्ट्रा खर्च आ रहा है। और ये अर्थिंग इसलिए भाई साहब कर रहे हैं, वो हमारे खुद जान के हैं। तो वो ये कह रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि यदि हमारे घर में किसी भी चीज़ में यदि करंट आता है, तो फिर हम लोगों को करंट लगेगा नहीं, बल्कि पूरे घर की लाइट कट हो जाएगी और अर्थ जो है ना पूरा ज़मीन में चला जाएगा। और इसके बाद हम लोग निकल गए एक ज़रूरी काम के लिए, हम और आशी। तो अभी हम लोग बस से जा रहे हैं सिकवाहाबाद। एक्चुअली हमें नहीं जाना था, जाना किसी और को था, लेकिन मजबूरी में हमें जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ना कि जब हमारा काम होता है तो फिर कुछ भी करो जाना तो है ही। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बैंक में बैंक मैनेजर के आने का, और इसके बाद हमारा काम हो गया और हम लोग जा रहे हैं वापस। तो अभी आशी के लिए ले लिए हैं मूंगफली, और बस मिल गई है जल्दी से ही, तो बस में बैठ लिए, क्योंकि हमें मैनपुरी टाइम पे दूसरी बैंक में आके जो हमें डीडी रिसीव हुआ है वहाँ से वो हमें जमा करना है। तो बस आ गए, जमा करते हैं और इसके बाद चलते हैं घर। और घर आते आते हमें लगभग 2 बज गए थे, तो थकान बहुत ज़्यादा हो गई। फिर खाना पीना खाया, आराम किया। तो अभी 4 बज रहे हैं, और काम जो है ना वो आज भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो फिर आज भी रात में वो यहीं रुकेंगे। तो इस वजह से फिर हमने क्या किया कि खाना पीना की तैयारी अभी से शुरू कर दी है।
क्योंकि खाना थोड़ा ज़्यादा लोगों का बनेगा तो फिर टाइम भी लगेगा और फिर घर में और भी काम बीच बीच में चलते रहते हैं और आशी को भी देखना है। और अभी बाबू आ गया तो फिर काम करते हुए देखा अपनी, उसने ड्रेस भी चेंज नहीं की और पूछने आया कि पंखा कैसे कसे जाएंगे, क्योंकि पंखा वगैरह भी आज ही लटकने हैं इस वजह से। तो फिर मैंने बता दिया, बस अब वो गया है अपनी मैकेनिक गिरी करने तो मैंने सब्ज़ी पहले काट के रख दी थी और हमने दाल भी भिगो दी थी ताकि दाल जो ना वो टाइम पे भीग जाए, और मैंने पानी गर्म करके भिगोई थी ताकि जल्दी भीग जाए। और एक्चुअली मैंने जल्दी की वजह से मूंग की दाल की ही बना रही हूँ, नहीं तो उड़द की दाल थोड़ा सा टाइम लेती। और आज शाम के खाने में आलू मटर टमाटर की सब्जी, दाल की कचौड़ी और साथ में पूड़ियाँ, क्योंकि सुबह आलू और पूड़ी तो खाए थे तो फिर आज सोचा थोड़ा सा कचौड़ी भी अभी शाम को बना लूँ। तो अभी जो ना वो फ़िलहाल मैंने बना ली है, कुकर में बननी है आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि बाबूजी को ये सारी सब्जियां जो है ना वो कुकर में ही पसंद है। तो अभी सबसे पहले मैंने उसमें जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, फिर हल्दी डाली, उसके बाद टमाटर मटर डाल दिए और लास्ट में आलू नमक और पानी वगैरह डाल के कुकर को कर देंगे बंद। और अभी जो है ना वो हमारी लाइट की जो मेन लाइन है ना वो भी चालू हो चुकी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जो काम रह गए हैं फाइनल वाले वो हो रहे हैं। तो फिर उसकी मैंने पूजा कर ली है, बस ये पूजा की मिठाई थी। और आप सब लोग भी आ जाइए और दुआ कीजिए कि ये लाइट फिटिंग जो है ना इससे कभी किसी को कोई भी नुकसान ना हो और सब लोग सही सलामत बने रहें। तो मैंने पूजा कर ली थी, सब लोगों को मिठाई वगैरह बांट दी थी। भैया ने जो मिठाई बताई थी ना उन्होंने अपने पसंद की मंगाई थी, तो वही आई है, उन लोगों ने खा ली। और अभी हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना उनकी मिठाई अभी हम पे उधार है, जो कि मैं नहीं लेके आ पाई। वो जिस दिन बांटूंगी उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी घर में जो ना फिटिंग हो चुकी है, वही वाले बल्ब वगैरह भी जल रहे हैं और उन्हीं की रोशनी में ना आज खाना भी बन रहा है। तो आपको बोर्ड लगा हुआ सामने दिख रहा होगा, लाइट भी जल रही है। और हाँ, आज जो है ना वो हमारे घर में धनिया पत्ता नहीं था, क्योंकि भाग दौड़ ज़्यादा थी तो फिर ये मार्केट भी नहीं जा पाए लाने के लिए। तो फिर मैंने उसकी जगह पे आज कसूरी मेथी डाल दी थी, तो उसका भी टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा एकदम अमेजिंग सा आया। अकल के तेज उल्टी कस दी है, देखो इधर करना, मैकेनिक नया और एक तरफ हमारी बन रही है सब्जी और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में जो हमने दाल भिगोई थी ना, मैंने उसे धुल के सिल पे पीस लिया था। और उसके बाद मैंने कढ़ाई रखी, उसमें मैंने तेल डाला और हींग और जीरा डाल के उसे पहले फ्राई कर लिया। और एक्चुअली मूंग की दाल थी तो थोड़ी गीली गीली सी थी, इस वजह से पहले मैंने उसे थोड़ी सी तेज़ आंच पे चलाया और बाद में उसे स्लो आंच पे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्राई होने दिया। काफ़ी देर तक फ्राई किया, उसके बाद में उसका थोड़ा सा अच्छा आया। लेकिन जो उड़द की दाल एकदम अलग अलग हो जाती है ना, वैसी नहीं हुई थी, क्योंकि ये मूंग की दाल थी और ये जल्दी से लग रही थी कढ़ाई में। और इधर हमारी मूंग की दाल भी हो रही है फ्राई, और साथ साथ में मैंने आटा भी छान लिया ताकि हमारा काम जो ना वो थोड़ा सा जल्दी हो सके। और दाल फ्राई हुई और जब तक वो ठंडी हुई उतनी देर में मैंने पूड़ी का आटा लगाया, फिर मैंने कचौड़ी का आटा लगाया। और सबसे पहले मैंने कचौड़ी फ्राई करनी शुरू कर दी है, सेकनी शुरू कर दी है, क्योंकि सभी लोग सुबह के खाना खाए हुए हैं और सब लोगों को भूख भी लगी होगी और काम का पता नहीं अभी कितने घंटे लग जाए, यानी 3 भी लग सकते हैं, 4-5 भी लग सकते हैं, पता नहीं। तो मैंने कचौड़ी सेक दी है और गरम गरम कचौड़ी सब लोगों को पहले खाने के लिए दे देंगे और उसके बाद में हम लोग जो है ना पूरी सब्जी जब काम ख़त्म हो जाएगा तब खाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है भैया ने। तो मैं भी वैसा ही बता रही हूँ। तो और कचौड़ी बनाते बनाते भी हालांकि मुझे 5:30 हो गए थे, तो फिर मैं कचौड़ी बनाने के बाद रुकी नहीं और मैंने सीधे कचौड़ी सेकी और उसके बाद सारी पूड़ियाँ जो ना वो सेक के रख दी। और उसके बाद में इसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि रात में काम जो है ना वो लगभग 10 बजे तक चला और 10 बजे वो लोग काम पूरा फिनिश यानी फाइनल करके गए हैं। तो अभी जो ना वो है नेक्स्ट डे यानी पिछले 2 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया, क्योंकि जो घर में गंदगी थी वो इतनी ज़्यादा थी, उसे साफ़ करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया एक्चुअली। और जब मैंने सफाई की उस दौरान हमारा स्कूल भी था, तो भी इस वजह से जल्दी जल्दी से काम करके बस सफाई में लग जाते थे कि कैसे भी इतनी जगह बना ली जाए कि प्रॉपर कपड़े वगैरह टाइम पे मिल जाएं स्कूल जाने के लिए और लेटने बैठने के लिए हो जाए। तो बहरहाल अभी जो है ना मैं अपने इस वीडियो का कर रही हूँ एंड। और यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो एंजॉय किया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैं अपनी प्रॉपर जो लाइट फिटिंग है ना वो किसी अगले वीडियो में बताऊंगी, यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि तो फिर। और यदि देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कमेंट करेंगे तो फिर मैं श्योर आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाँ मैंने अपने घर में लाइट फिटिंग में मतलब क्या क्या न्यू कराया है, क्या क्या होना चाहिए आज के समय में लाइट फिटिंग में क्या क्या होता है।
तो बहरहाल मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर।